को चाहने लगा। अब क्या हुआ, टीचर सब में ही गुटबाजी हो गई। जो वहां सब प्रोफेसर थे, प्रोफेसर सबके बीच में ही हो गया कि कैसे इसको बाहर निकाला, क्योंकि दूसरा जो है पढ़ा रहे थे उनका धीरे धीरे जो है वैल्यू घटते गए। फिर गुटबाजी हुआ, फिर वहां से निकाले गए। उसके बाद वहां का ही एक थे राजा महाराष्ट्र के, फिर इनको छात्रवृत्ति दिया गया और छात्रवृत्ति लेकर के फिर चले गए अमेरिका पढ़ने के लिए। फिर वहां से पढ़ करके वकालत बैरिस्टर बन करके आए और तब उन्हें अब नौकरी नहीं करना, अब समाज के लिए लड़ना है। तो पहला आंदोलन जो है इन्होंने महाराष्ट्र में ही, एक कुआं था, एक तालाब था जिसमें दलितों को पानी नहीं पीने दिया जाता था, वहीं से स्टार्ट किए थे। और वहां से स्टार्ट करके वह आंदोलन पूरे समाज को प्रेरित करके इतना दूर तक ले गए कि सरकार जब गोलमेज सम्मेलन हुआ, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था इंग्लैंड में, दूसरा 1931 में हुआ था, फिर 1932 में हुआ। तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले अम्बेडकर जी थे भारत से। और आज जो संविधान में आरक्षण दिया गया है ये अम्बेडकर जी का ही देन है, जिसके कारण SC, ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब दोनों को जो आरक्षण मिला हुआ है, उसी के कारण आज समाज से जो है ऊपर उठने के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था किए अम्बेडकर जी ने की। महिलाओं के लिए भी बहुत काम किए। जैसे अमेरिका भी इंग्लैंड का गुलाम था, जैसे भारत इंग्लैंड का गुलाम था, वैसे अमेरिका भी इतने बड़े देश हैं आज विकसित, उस समय भी बहुत बड़ा देश वो विकसित था, लेकिन वो अमेरिका का गुलाम, इंग्लैंड का गुलाम था। अमेरिका को आजादी मिला, लेकिन अमेरिका का जो है संविधान में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया। लेकिन हमारा जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और संविधान जब बना तो संविधान में यहाँ महिला और पुरुष को समान अधिकार दिया गया। ये बाबा साहब का ही देन था, ठीक है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी इतने महान, इनको इसीलिए बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। ये एक तरह का समाज सुधारक, अर्थशास्त्री है ना, बहुत बड़े जो है ज्ञाता, विद्वान, लेखक है ना, विधिवेता, संविधान का जनक और भारत रत्न के नाम से जो है जाने जाते हैं बाबा साहब। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय भारत, जय बाबा।